हेलो एवरीवन। जिन बच्चों में हैंड फ्लैपिंग की समस्या है या फिर जिनको सेंसरी गीले चीज़ों से सेंसरी इश्यूज है और जिनके हाथ में बैलेंस नहीं मिलते हैं, उनके लिए ये जो घर का काम है ये बहुत ही ये बेस्ट एक्टिविटी है। तो मैं अभी जैसे अस्मित से करवा रही हूँ। तो स्टार्टिंग में ये भी नहीं छूता था कोई भी सामान, तो मैं जब इसका बस हाथ पकड़ती थी, इसको बोलती थी उठाओ, धीरे धीरे करके ये भी उठाने लगा। तो इस तरह से करवाने से जो है एक दोनों एक तो एक हाथ से ये पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से उसमें डाल रहा है। तो इससे होता है ना कि दोनों हाथ का बैलेंस बना हुआ है और दोनों हाथ जब काम करते हैं तो ब्रेन अपने आप ही एक्टिव होता है। तो इसलिए आप ऐसे एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये सारे उठवा के कोई भी काम प्रॉपर करवाना है, बीच में छोड़ने से वो समझ जाता है कि बस उसको करना नहीं है, तो हर काम कंप्लीट करवाना पड़ेगा आपको। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ, हर काम इससे कंप्लीट ही करवाती हूँ। और उसके बाद गीले कपड़े से जिससे जिसको कि इसको बोला मैंने साफ़ करने के लिए, तो इससे भी बहुत सा गीले कपड़े भी बच्चे नहीं छूना चाहते हैं या फिर उनको बाय करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इस तरह की चीज़ें करवाने से उनके हाथ में बहुत से इश्यूज कम हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है ये जो बच्चे हैंड फ्लैपिंग वगैरह करते हैं उनके लिए है। मैंने पहले लिया है छोटा छोटा बैग, जो इससे मैं ऊपर हैंगर में टांगने के लिए बोला है। और इस तरह से आप स्टार्टिंग में अगर बच्चे नहीं भी करें तो बस उस उनको हाथ पकड़ के ही करवाना है, करेंगे वो खुद, सिर्फ आपको कलाई पकड़नी है। उसके बाद मैंने बेल्ट लिया है, तो बेल्ट भी लगाना सिखाना है। तो कई बार अस्मित भी कंफ्यूज हो जाता है बैग के बाद, तो मैंने उसे बोला इसमें, तो इस तरह से उनका घर का भी एक तरह का काम हो जाता है कि अगर बच्चे सीख ले तो वो खुद से अपने काम कर लेंगे और हमें भी सिखाना ही है। तो एक्टिविटी हो या फिर घर का काम हो, हर तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो अगर ये सब एक्टिविटी आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने बच्चे से करवाइए।